कहां से बदलेगा था, चला था बदलने, क्या कुरान को अल्लाह ने इसे ही बदल दिया है कि नहीं है। मगर मेरे भाई तुम तो सही हो जाओ, सही नहीं है तो हम नहीं है ना। अभी एक वाकया पेश आया था इधर कर्नाटका में, एक बच्ची के हिजाब के मामले में पूरी कौम जिसकी जबान पे देखो मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिख रहा था, वो स्टेटस लगा रहा था, मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी। सही बात है, अच्छी बात है, उस बच्ची ने अच्छा किया। मगर तेरे घर की बेगैरत बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, उनसे कुछ नहीं कहेगा, मुस्कान शेरनी कहेगा, हो गया काम। हक बात है, हक बात मुझे बताओ, जी जी मेरे घर की बेटियां बगैर बेपर्दा घूम रही हैं बाजारों में, शादियों में जा रही हैं बेपना मेकअप करके, वो बारीक लिबास पहन के, हाथ परहना होकर शादियों में जा रही हैं, मुस्कान शेरनी, मुस्कान शेरनी। क्या मुस्कान ने यही पैगाम दिया था, मुस्कान को शेरनी कहने से काम नहीं चलेगा, अपने घरों की बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई खाली मुस्कान शेरनी कहने से नहीं काम चला, बहुत अच्छा पैगाम, घर घर में मुस्कान पैदा कर, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। नहीं करेगी, घर घर में मुस्कान पैदा कर जी। अपनी बेटियों को मुस्कान बना दो, अपनी बीवियों को मुस्कान बना दो, अपनी बहनों को मुस्कान बना दो, अपनी माओ को मुस्कान बना दो। मगर यहाँ तो रवा रवी है, बस रवा रवी है। अगर कोई जरा सा दीन का काम कर ले तो फिर उसके इतने नारे मारेंगे, अपना मामला सब कुछ खत्म। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई पीर साहब आ जाए बस्ती में तो उसकी गाड़ी को सोचेंगे कांधे पर रख ले, इतनी अकीदत। और अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त नमाज पढ़ते, एक टाइम भी नहीं जा रहा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हम जलसे में जाते हैं, अगर कोई पीर साहब आ जाए अच्छी बात है, हमारे सर का ताज है, मगर सोचेंगे कब तो इसकी गाड़ी को उठा लें और सर पर रख लें, मर जाए और मार दें, मगर हाथ जरूर लगाएंगे इसको, एक बार चूमेंगे जरूर। मेरे भाई अच्छी बात है पीर से मोहब्बत करना, लेकिन जब मजहब इस्लाम का ही रंग तेरे ऊपर नहीं है तो पीर की मोहब्बत भी क्या करेगी। मेरे भाई बता, सच बात, तेरी गाड़ी में पहिए ही नहीं है तो मेरे भाई गेर क्या काम करेंगे। बात बताना मुझे, गेर तभी ना काम करेंगे जब तेरी गाड़ी के चारों पहिए ठीक है, चारों पहिए तेरी गाड़ी में नहीं है, कितने भी गेर डाल लेके गाड़ी चल जाएगी। मेरे भाई पीर से कितनी भी तू मोहब्बत कर ले, कितनी भी मोहब्बत कर ले, इस्लाम के जो उसूली अरकान हैं, जो लाजमी तौर पर है, रोजा, हज, ज़कात, नमाज, जब इन्हीं पर तू अमल नहीं करेगा तो मुझे बता फिर पीर की मोहब्बत तेरे किस काम में आएगी। अजीब मामला। एक मुस्कान हो गई तो इतना हमने उसको वायरल कर दिया। अच्छी बात है यार, हम उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चले। मेरे भाई बात है कि नहीं है? हाँ, इससे काम चले। मेरे भाई तुम कहाँ चले गए, तुम बड़े पीछे चले गए, तुम्हें क्या मालूम है। देखो अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगे तो ये मत सोचना कि दुनिया मुखालफत करेगी। दुनिया ने कल भी मुखालफत की थी इस्लाम पे अमल करने वालों की, और आज भी करेगी। ये तो करेगी और कयामत तक करती रहेगी। मगर एक जुमला सुन लो, गुलफाम का दिल ठंडा हो जाएगा। करीबी इस्लाम पर चलने वालों की मुखालफतें हुई, आज भी हो रही है, कयामत तक होंगी। मगर जो इस्लाम पर चलते हैं लोगों, उनकी मदद परवरदिगार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मदद परवरदिगार ना करे तो हब्श के बिलाल की ताकत ना थी कि सर चढ़ के कलमा पढ़ता। एक चरवाहे की इतनी जुर्रत ना थी कि आंख में आग डाल के उमैया के सीने पे चढ़ के नबी का कलमा पढ़ता। लोगों, ये जुर्रत मिली है नबी की मोहब्बत के सदक़े में, रब की रहमत के सदक़े में। और सुनो, एक जुमला और बोल रहा हूं मैं, माज़ल्ला ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तुम्हारे रब को कोई नींद नहीं आ गई है जो आज तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसे तो ऊंग तक भी नहीं आती है। वो जब कल बिलाल की मदद कर सकता है तो आज भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम जैसा ईमान तो लाओ, आग तो आज भी गुलिस्तां बनने को तैयार है, आज भी तैयार है। मेरे भाई वो जज्बा तो लाओ, वो हौसले तो लाओ,
वो मोहब्बतें तो पैदा करो, वो उमंगे तो पैदा करो, और तादाद कभी नहीं देखी जाती। अगर इस्लाम गालिब तादाद की बुनियाद पर आता तो इस्लाम के चाहने वालों की तादाद हमेशा कम रही। बदर के मैदान में तो सिर्फ 313 थे। जरा कितने थे बोलिए? 313। जोर से बोलिए, जोर से, कितने थे? 313। जरा मैं आपको बता दूं दिल ठंडा करने के लिए, आप कहते हो अमेरिका हमारा मुखालिफ है, ब्रिटेन हमारा मुखालिफ है, रशिया हमारा मुखालिफ है। अरे हुआ करे, दुनिया से क्या होता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मेरे प्यारे, दुनिया मुखालिफ हुआ करे, मगर रब फरमाता मैं तमाम हाकिमों का हाकिम है। अगर रब तुम्हारी सपोर्ट में आ जाए तो दुनिया की मुखालफत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब नहीं मुफ्ती साहब। लगाने में भी आपको डर लग रहा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह जोर से बोलो या रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। अपने डर खत्म करो मुसलमानों, डर। हमेशा आपने शांति के पैगाम दिए, हमारा मजहब शांति का, हम ये कौम शांति वाली कौम है, बस समझ रहे हैं आप। मगर एक जुमला याद रखो, नबी की मोहब्बत की जहां बात आएगी वहां कहीं कंप्रोमाइज नहीं। कोई हमारी जान मांगे हाजिर है, जी माल मांगे हाजिर है, हमारी कुर्बानियां मांगो हाजिर है, मगर नबी की जहां मोहब्बत आएगी वहां समझौता नहीं होगा। सच्ची बात। बदर के मैदान में ओनली 313 थे लोगों। और सुन लो, आज तो तुम्हारे पास गाड़ियां भी हैं, आज तो तुम्हारे पास घर भी हैं, आज तो तुम्हारे पास कपड़े भी हैं, आज तो तुम्हारे पास खाने के जखीरे हैं। मेरे भाई जरा तारीख उठा के देखो, जो बदर के मैदान में नबी की मोहब्बत के खातिर निकले थे, उनके पास न रहने को घर थे, उनके पास न पहनने को कपड़े थे, उनके पास न लड़ने को हथियार थे, उनके पास न खाने को खाने थे। अल्लाह उनके पेटों से पत्थर बंधे थे, जी मुफलिसी के आलम में थे। कुरान भी बयान करता है वो अंतुम अजिल्ला, तुम निहत्ते थे। कुरान कह रहा तुम निहत्ते थे, उस वक्त कुछ ना था तुम पर, लेकिन रफ हमारा जब तुम निहत्ते थे हमने जब तुम्हारी मदद की, जब तुम्हारी मदद की। लोगों अल्लाह की जात पे के भरोसा नहीं है। रब की कसम खा के कहता हूं भरोसा रखो। किसी ने मौला अली से पूछा, अली क्या करते हो, जितना कमा के लाते हो पूरा दिन में, जो खाते हो, जो बचता सदका करते हो जब सोते हो? मौला अली जितना कमाते दिन भर में, रात को सबको सदका करते जब सोते, एक दाना भी नहीं रखते सुबह के लिए। किसी ने कहा था अली सुबह के लिए रख लिया करो, अली ने फरमाया सो, जो रब कल को सांसें अता कर सकता है वो कल को खाना भी अता कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार भरोसा कितना था जी, ईमान कितना पुख्ता था, यकीन कितना था। यहाँ तो यकीन ही ना रहा, यहाँ तो ईमान ही ना रहा, सब कुछ हम ही कर ले। मेरे भाई तेरी कोई औकात नहीं, तू कर ले। मरते तो डॉक्टर भी हैं, जो इलाज करते हैं उन्हें भी मर्ज लगते हैं, जो लोग मेरे भाई लोगों को अच्छा करते हैं वो भी मरते हैं। यार शिफा देना खुदा का काम, मौत देना खुदा का काम, जिल्लत देना खुदा का काम, इज्जत देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह। तुम्हारा हमारा काम नहीं है। टोपी वाले बैठ जा, बैठ बेटा बेटा। मेरे भाई यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। आज मेरी तकरीर इसी ये मैंने मौजू बनाया है कि कुरान में कोई शक नहीं, इस्लाम में कोई शक नहीं, बस यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। सबको पता है मेरा मजहब इस्लाम सच्चा, सबको पता मेरा कुरान सच्चा, मगर यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात नहीं देते, यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात देते तो सोचते माल कम हो जाएगा, अगर ये यकीन होता कि ज़कात देने से माल घटता नहीं बढ़ता है तो ज़कात सब अदा करते। यकीन नहीं, ये यकीन कर लो कि ज़कात दूंगा तो माल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ये यकीन कर लो कि अगर मजहब इस्लाम पे अमल करूंगा तो अल्लाह के करम से परेशानियां आएंगी नहीं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। सब कुछ अल्लाह के करने से है। अगर अल्लाह रस्सी को ढीला छोड़ दे तो दुनिया में आदमी बहुत आगे बढ़ता, और अल्लाह जरा सी रस्सी को खींच लेना तो बड़े बड़े ताकत वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े जाहो हशमत वाले मैंने जमीन बोस होते देखे हैं, जमीन में धंसते देखे हैं।
देखा आपने, खुदाई का दावा कर बैठा था। फिरौन को ना देखा आपने, कितना पावर वाला था, मगर जब रब ने मारा तो दरिया में गर्क करके मारा। कहा मारा? दरिया में गर्क करके मारा। वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर बैठा था, उसे मारा अल्लाह ने तो एक मच्छर के जरिए उसकी मौत कर दी। यार यकीन पुख्ता करो अपने मजहब पर, जो होना है होगा, मगर इस्लाम से कभी मुंह नहीं फेरेंगे। जो होना है होगा, कभी इस्लाम से दूर नहीं हटेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, सुनो, जब बद्र का मैदान था, 313 मुसलमान, उधर से हजारों का लश्कर, अबू जहल के साथ हजारों, जिनके पास में घोड़े भी हैं, जिनके पास में तलवारें भी हैं, जिनके पास में नेज़े भी हैं, जिनके पास में ढाल भी है, जिनके पास में माल भी है, जिनके पास में दबदबा है, जिनके पास में खानदानी सपोर्ट है, जिनके पास में कुरैश के बड़े बड़े सरदार साथ में है। अबू जहल जैसा गुंडा जिसके लश्कर की क़यादत कर रहा था, वो लोगों जरा मेरी तकरीर के जुमले सुनना, लोगों, अबू जहल जैसा दबंग जिस लश्कर की क़यादत कर रहा था, उसके पास लड़ने के साजो सामान भी बहुत ज्यादा है, खाने का जखीरा भी ज्यादा है, लोगों खानदानी सपोर्ट भी है, पूरा मक्का का बैकग्राउंड उसके साथ में है। 1000 का लश्कर बना के अबू जहल बद्र के मैदान में तला है। लोगों जरा गौर करो, सुबह को मैदान जंग का नक्शा जो है खींचा जाना है, सुबह को मैदान बद्र में जो है जंग लड़ी जाना है, मगर गौर करो आज की शाम है, ये बद्र के 313 मुसाफिर है, सुबह को जेल निहत्ते होकर के बद्र के मैदान में जाना है। वो लोग जरा गौर करो, शाम को जिनके पास खाने को खाना भी नहीं था, सुबह को इन्हें जंग लड़ने जाना है। शाम को जिनके पास खाने को खाना नहीं है, उन्हें सुबह को जंग लड़ने जाना है। रब की कसम खा के कहता हूं, कुर्बान जाओ इन सहाबा की मोहब्बत पर। हम तो अगर मस्जिद में पंखे न लगे हों गर्मी में ना, तो नमाज तक नहीं पढ़ना चाहते कि यार गर्मी में रुके कैसे। हकीकत बात है मेरे भाई, अभी जलसे में जरा सी कोई बात हो जाए रुकना नहीं चाहते, नींद आ जाए तो भाग जाते हैं। यार सुबह को जंग लड़ने जाना, इनके पास हथियार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, शाम को खाने को खाना भी नहीं है, मगर किसी भी गुलाम ने लब तक न खोला। नबी की बारगाह में किसी ने ये तक न कहा सुबह को हजारों के लश्कर से हमारा मुकाबला, हमारे पास तो हथियार भी नहीं। किसी ने नहीं कहा था हमारे पास तो खाने को चंद लुक़मे भी नहीं। लोगों में कैसी मोहब्बत थी, बस नबी ने कहा था सुबह को मैदान जंग में चलना है, तो सब यही कह रहे थे आका जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी किसी नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब यार कैसी जमात होगी ये मुसलमानों की, जरा गौर तो करो, जरा तसव्वुर में लाओ। मुकाबला उनसे है जिनके पास हथियार है, मुकाबला उनसे जिनके पास लश्कर है, मुकाबला इनसे जिनके पास पूरे मक्का की सपोर्ट है, मुकाबला उनसे जिनके पास पूरे कबीलों की सपोर्ट है। लोगों जिसकी अगुवाई में वो लश्कर आया उसका नाम अबू जहल है। लोगों जरा गौर तो करो, ये 313 जिसमें 13 बीमार है, 13 बीमार है, खाने को खाना नहीं, लड़ने को तलवारें नहीं, सुबह को जाना है, मगर यकीन कितना पुख्ता करे बैठे हैं। अगर आज के होते एक भी नहीं जाता कहता हम पे खाना नहीं तलवारें नहीं। हाँ हम इस्लाम को जरूर मानते, मगर हम मौत के मुंह में क्यों जाएं? मगर लोगों जहां पर यकीन पुख्ता हो जाता है वहां तलवारें नहीं देखी जाती, वहां रब का करम देखा जाता है। सुभान अल्लाह। सब बैठे थे रब के करम के सहारे, सब बैठे थे रब के करम के सहारे। लोगों अगर वो 313 यकीन पुख्ता कर लें तो हालात बदल जाएं। अगर आज आप यकीन पुख्ता कर लो तो रब की कसम खा के कहता हूं आज भी हालात बदल जाएंगे। यकीन पुख्ता करने की जरूरत है। जब ये सहाबा टेंशन में भी नहीं थे, थोड़ा सा इनके चेहरों पर मेरे नबी ने देखा आसार परेशानी के, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा क्या बात, कुछ नहीं आका, ये एक जान क्या अगर आपके नाम पे हो तो हजारों जाने कुर्बान करते हैं। नबी उठे, तवज्जो करना, नबी उठे और उठने के बाद में नबी ने अपनी छड़ी अपने हाथ में ली और छड़ी हाथ में लेके मेरे नबी ने सहाबा से कहा जंग के मैदान में तो सुबह को जाना है, जंग तो सुबह में होना, मगर जंग से पहले चलो बद्र के मैदान में मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? बद्र के मैदान में मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह। सारे सहाबा नबी के साथ बद्र के मैदान में
नबी बद्र के मैदान में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यार यकीन कितना पुख्ता था इन सहाबा का। लोगों, इस यकीन को पैदा करने की जरूरत है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो गया, खुदा की कसम पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बद्र के मैदान में चले, नबी के हाथ में छड़ी है, नबी दायरा खींच रहे, गोल गोल दायरा, एक दायरा, दो दायरा, तीन दायरा, चार दायरा। नबी ने कई सारे गोल गोल दायरे खींच दिए। सारे सहाबा खामोश, सब खामोश। अर्ज करते, आका ये दायरा किस लिए खींचा? नबी ने फरमाया तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए। अल्लाह अल्लाह। जहन में ये ना आ जाए कि हमारे पास हथियार नहीं, उनके पास हथियार है। जहन में ये नहीं आ जाए हमारे पास घोड़े नहीं, उनके पास घोड़े हैं। जहन में ये नहीं आ जाए हम थोड़े हैं, वो ज्यादा है। सुन लो, ये दायरा इसलिए खींचा है, कल को जब जंग होगी तो इस दायरे के अंदर अबू जहल मारा जाएगा। यार जरा कह दो सुभान अल्लाह। दायरा इसलिए खींचा है, जहन में ये ना आ जाए कि उनके पास अच्छे हथियार है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें हैं। मोहम्मद फरमा रहे हैं, ये जो मैंने लाइन खींच दी है, इसके अंदर अबू जहल मारा जाएगा, उनका कमांडर मारा जाएगा, उनका सबसे बड़ा सरदार मारा जाएगा। कितना बड़ा यकीन था। नबी ने दायरा खींचा तो सहाबा ने हालात को ना देखा, असबाब को नहीं देखा, बल्कि मुस्तफा की ज़बान पर भरोसा करके बोले, आका आपने कह दिया तो अब कुछ भी हो मगर अबू जहल मारा जाएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आका आपने कह दिया तो अब तलवारें हो या ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब घोड़ा हो ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब खाना हो या ना हो अबू जहल मारा जाएगा। अब तादाद हो ना हो अबू जहल मारा जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब तो चांद हट सकता है, अब तो आसमान नीचे आ सकता है, समंदर अपनी जगह खुश हो सकता है, मगर मुस्तफा का फरमान नहीं बदला जाएगा। अब तो कल अबू जहल मारा जाएगा। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कैसा यकीन था मेरे भाई, तुझे यकीन क्यों नहीं यार है? आज मैं गर्दन कटाने नहीं मांगता, मैं आज नहीं बोलता कि गर्दन कटा है, बस मैं तो ये बोलता हूँ यकीन कर ले कि ज़कात दूंगा तो माल बढ़ेगा, यकीन कर ले कि नमाज पढ़ूंगा तो मेरे घर में बरकतें आएंगी, यकीन कर ले कि मैं कुरान पढ़ूंगा तो रब की रहमतें झमाझम बरसेगी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार यकीन कितना पुख्ता था, भरोसा कितना पुख्ता था। मेरे नबी ने दायरे बना दिए, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अबू लहब मारा जाएगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा, यहाँ वलीद इब्न मुगीरा मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा। जलसे में आने वालों, नबी के गुलामों, यकीन कितना पुख्ता था। सारे सहाबा की जमात में खुशी की लहर फैल गई कि आप कल बदर का मैदान होगा तो झंडा नबी के हाथ में होगा, बदर का मैदान होगा तो नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होंगी। बदर में अबू जहल बदर को नहीं जीतेगा, बल्कि बदर में उसकी कब्र बनेगी। और यही हुआ कि जब ये निकले 313 तो लोगों ने हंसी बनाई, इनका मजाक बनाया। जिस गली से निकलते कहते ये 313 दीवाने जा रहे हैं, इनमें अकल का नाम नहीं है। अबू जहल के पास इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ी तलवारें हैं, उसके पास तीर है, उसके पास जो है पावर है, उसके पास माल है, दौलत है, उसके पास में सब कुछ है, सपोर्ट है। ये दीवाने 313 जा रहे हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं, टाट का लिबास पहने हैं, इनके पास तो खाना भी नहीं, पेट से पत्थर बांधे हैं, इनके पास तो तलवार भी नहीं, हाथ में लकड़ियां पकड़े हैं। मेरे नबी ने किसी सहाबी को लकड़ी दे दी थी कि तू इससे जंग लड़ना। क्या दे दी थी? क्या दे दी थी? लकड़ी। वो लकड़ी से जंग लड़ा, तारीख गवाह है, उस लकड़ी ने बड़ी बड़ी तलवारों को नीचे दिखा दिया था।
उस लकड़ी के सामने तलवारें नहीं टिक पा रही थी जो नबी ने अपने सहाबी को लकड़ी दी थी कि इससे लड़ना। और मेरे भाई यकीन कैसा था, आज का होता लकड़ी फेंक के कहता मजाक कर रहे हो, तलवारों के मुकाबले में मुझे डंडियों लकड़ियां दे रहे हो। अरे बात है कि नहीं है? सामने तलवार है, मुझे लकड़ी दे के कह रहे हो कि वहां मर जा, मुझे खुदकुशी करने भेज रहे हो। मगर यकीन कैसा था, मुस्तफा ने लकड़ी दी तो भरोसा था ये लकड़ी तलवारों पे गालिब आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला।